अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाला खातून यानी शहर में दाखिल होती हैं और मलून खातून के पास जाती हैं तो वो उनसे पूछती हैं गुंदुर साहब कैसे हैं। जवाबन बाला खातून कहती हैं वो ठीक हैं और मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी है। मलून खातून पूछती हैं वो क्या है, जल्दी बताओ मुझे। तो बाला खातून पूछती हैं तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। एक बहू। हाँ, इस पर फातिमा कहती है लेकिन ये एक तुर्कमान बहू चाहती है बाला अम्मा। इसके साथ ही बाला खातून पीछे देखती है तो एल्चम खातून हवेली में दाखिल होती है और एल्चम को देखते हुए बाला खातून कहती है एक मुसलमान है। एल्चम को देखकर मलून खातून बहुत खुश होती हैं और कहती हैं क्या ओरहान। तो बाला खातून कहती हैं आप तैयारी शुरू करें मलून खातून, ओरहान की शादी एल्चम से होगी। ये सुनकर मलून खातून खुश होते हुए कहती हैं मैं जानती थी कि मेरा ओरहान से फैसला करेगा, अल्लाह का शुक्र है। जबकि अंतरा पे उनकी बातें सुन रही होती है। मलून खातून एल्चम से कहती है मुबारक हो बेटी। फिर बाला खातून कहती है कल जब गुंदुर साहब आएंगे तो हम अपनी रवायात के मुताबिक उनसे लड़की का हाथ मांगेंगे। तो मलून खातून कहती है फिर हमें तैयारियां शुरू करनी चाहिए। उनकी बातें सुनते साथ ही अंतरा पलट जाती है और फातिमा भी काफी ज्यादा गमगीन दिखाई दे रही होती है। ये देखकर अर्जुन उससे पूछती है फातिमा क्यों परेशान हूँ। तो फातिमा कहती है मैं भाई के लिए फिक्रमंद हूँ। यह सुनकर गाजी पूछता है क्या शहजादे और खान को होलोफेरा से मोहब्बत नहीं थी, अब होलोफेरा का क्या होगा। जवाबन अर्जुन कहती है अल्लाह अल्लाह अब तुम होलोफेरा की क्यों परवाह कर रहे हो, बड़ों के मामलात से दूर रहो। तो गाजी कहता है ठीक है, उन्हें दूसरे शहजादे के लिए भी कोई लड़की तलाश करनी चाहिए ताकि गुंजा खातून से मैं शादी कर सकूं। अर्जुन गुस्से से कहती है अच्छा ठीक है, गुंजा तुमसे ही शादी करेगी, अब जाओ। फातिमा गाजी से पूछती है तुम हर वक्त गुंजा की बात क्यों करते हो गाजी। तो गाजी कहता है क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है। ये कहते साथ ही गाजी भाग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगोल मरकज में मंगोल कमांडर मुआहिदे पर मोहर लगा देता है और फिर मुआहिदा उस्मान साहब की जानिब मोड़ते हुए कहता है अपनी वफादारी का सबूत दो और इस पर मोहर लगाओ। मगर उस्मान साहब कहते हैं इलामात देखने से पहले नहीं। यह सुनकर कमांडर कहता है तुम कभी समझौता नहीं करते हाँ। और फिर उसके इशारे पर मंगोल सिपाही इलामतें लेकर उस्मान साहब के सामने रख देते हैं, एक संदूक और एक बक्सा। उस्मान साहब बक्सा खोलते हैं तो उसके अंदर एक अंगूठी और तलवार पड़ी होती है। उस्मान साहब की अंगूठी को उठाते साथ ही कमांडर कहता है सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद की अंगूठी है। अंगूठी को गौर से देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं तो यह आपके पास उस वक्त से है। फिर उस्मान साहब तलवार उठाकर उसे गौर से देखने लग जाते हैं। उस्मान साहब को देर करता हुआ देखकर कमांडर कहता है नियत मत बिगाड़ना। उस्मान साहब उसे नजरअंदाज करते हैं तो वो खड़े होकर कहता है गलती मत करना इमरान, हिम्मत भी ना करना, चलो मोहर लगाओ ताकि ये जमीनें तुम्हारी हो सके। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं कुमानदार एक मसला है, ये जमीनें पहले से मेरी हैं और मेरी जमीन पर होने वाले मुआहिदे पर खून की मोहर लगती है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर से उसका गला काट डालते हैं। मंगोल उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं तो उस्मान साहब के जांबाज मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उन्हीं के हथियारों से उन्हें जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। पुरसकून मंगोल मरकज जंग में तब्दील हो जाता है और सब मंगोल मारे जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं इनकी लाशें उठा दो, हम अपने शिकार इमरान तेगन का इंतजार करेंगे। उधर यानी शहर में बाला खातून मलून खातून से कहती है मलून में तुम्हारी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती लेकिन हमें एक मसला है। मलून खातून कहती है मैं जानती हूँ होलोफेरा और ओलिया। हाँ, इस पर बाला खातून कहती हैं उस्मान बे के ख्याल में कुछ रास्ते इमरान को त्रानोस में जाने और बाहर आने की इजाजत देते हैं। यह सुनकर मलून खातून कहती हैं तो फिर यकीनन ओलिया भी जानती होगी। बाला खातून कहती हैं अब हमारा फर्ज है कि ओलिया से बात करके रास्ते मालूम करें। उधर अंतरा होलोफेरा के पास जाकर कहती है मोहतरमा और हान भी एल्चम खातून से शादी करने वाले हैं। यह सुनते साथ ही होलोफेरा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और ओलिया भी चौंक जाती है। फिर होलोफेरा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है ये मेरा आखिरी आंसू है, फिक्र ना करें, और हान शहजादा है, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर ओलिया उसके पास आती है और कहती है होलोफेरा तुम क्या कह रही हो, और हान तुम्हारा आशिक है और तुम उसकी, तुम ये कैसे कबूल कर सकती हो। होलोफेरा कहती है और हान ठीक कर रहा है, हमारी मोहब्बत उसके लोगों के मुस्तकबिल से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। जवाब में ओलिया गुस्से से कहती है और हम, हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे किले वापस लेने के लिए तुम्हें ओरहान से शादी करनी होगी वरना हम तारीख से मिट जाएंगे। क्या तुम ओरहान से दस्तबरदार हो जाओगी। यह सुनकर होलोफेरा नफी में सर हिलाती है और दूसरी तरफ इमरान तेगन मंगोल पड़ाव में जा पहुंचता है तो मंगोल लिबास में वहाँ पे खड़ा कोनूर उससे पूछता है अपना नाम बताओ। जवाबन वो कहता है इमरान तेगन। कोनूर कहता है तुम जा सकते हो। ये कहते साथ ही कोनूर उसे लेकर आगे बढ़ता है। मरकज में उस्मान साहब चेहरा दूसरी तरफ करके बैठे होते हैं और इमरान तेगन मस्त अंदाज में आगे बढ़ता ही चला जाता है। मगर जब वो उस्मान साहब के सामने पहुंचता है तो उस्मान साहब को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं खुश आमदीद जल्लाद। इमरान तेगन देखता है कि मंगोल लिबास में सब के सब उस्मान साहब के सिपाही होते हैं जो अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं कोनूर ये मेरा जल्लाद है। इमरान तेगन आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब से पूछता है तुम्हें पहले ही मालूम हो गया उस्मान, हाँ मुझसे पहले पहुंच जाए, लेकिन जो चीज मेरी है वो हासिल करूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं हम अल्लाह की मदद से तुम्हारी जान आज ले लेंगे। इस पर इमरान तेगन कहता है तुम अब भी मुझे अपने दूसरे दुश्मनों की तरह समझते हो लेकिन मैं वाहिद इंसान हूँ जो तुम्हें मार सकता है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मैं पूरे जहाँ के सामने कसम खाता हूँ कि तुम कभी भी मेरी जान नहीं ले सकोगे। चलो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज बसंतीन सिपाहियों पर टूट
टूट पड़ते हैं और उस्मान साहब भी उन्हें जहन्नुम वासिल करते हुए चले जाते हैं। बाज़ंतीनी जो मुआहदे की गर्ज से आए थे, ज़हनी तौर पे तैयार ना होने की वजह से वो बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। जबकि इलामतों के डब्बे देखकर इमरान तेगन खुश होते हुए कहता है, मेरी इलामतें। ये कहने के बाद वो जब आगे बढ़ता है तो कोनूर उसके सामने जा पहुंचता है। इमरान तेगन कहता है, ये जमीनें दो जल्लाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवाबन कोनूर कहता है, हाँ, हम में से किसी एक को तो जाने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो इमरान तेगन पर हमला करता है, मगर इमरान तेगन उसकी टांग जख्मी करके इलामतों की जानिब बढ़ता है। इस बार बुरहान उस पर हमला करके उसे रोक लेता है, मगर इमरान तेगन उसे भी जख्मी करके आगे बढ़ जाता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज मुसलसल दुश्मनों को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। सुंगूर आगा एक बाज़ंतीनी को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, जिस जमीन पर तुमने कदम रखे हैं इसी पर सब दफन हो जाओगे। ये कहते साथ ही वो उसका सर फाड़ देते हैं। उधर इमरान तेगन जब इलामतें उठाने लगता है तो तुरान उस पर हमला कर देता है, मगर इमरान तेगन निहायत फुर्ती से बचता है और उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर इलामतों का डब्बा उठाते हुए उस्मान साहब से कहता है, मैं जो चाहता हूँ ले लेता हूँ उस्मान। ये कहते साथ ही वो आग में कुछ डालता है तो धुआं ही धुआं फैल जाता है और धुएं का फायदा उठाकर इमरान तेगन वहाँ से भाग जाता है। उसे तलाश करते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तुम कहाँ हो? मगर इमरान तेगन घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। लड़ाई के अख्ताम पर उस्मान साहब कहते हैं, पहले तुम फिर तुम सब, मैं तुम सबको इन जमीनों में दफन कर दूंगा। दूसरी तरफ यानी शहर में ओलिया और होलोफिरा मलून खातून और बाला खातून के पास जाती हैं। बाला खातून उनसे कहती हैं, आपकी मालूमात दुरुस्त थी, शुक्रिया। तो ओलिया कहती है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका एतमाद हासिल कर लिया है, क्योंकि अभी तक हम एक कमरे में बंद हैं। मगर बाला खातून कहती है, नहीं, एतमाद आसानी से हासिल नहीं होता ओलिया। अगर आपकी नीयत खालिस है तो आप हमें अतरानूस के खुफिया रास्ते बताएंगी। तो होलोफिरा कहती है, हमें कोई रास्ते मालूम नहीं है, पुराने रास्ते बरसों पहले मुनहदिम हो गए हैं। ये सुनकर मलून खातून कहती हैं, तुम हमारे मुंह पर झूठ बोल रही हो, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। जब आपका किला मुआवजे में था, आपको भागने के लिए रास्ता मिल गया था। ये सुनकर होलोफिरा कहती है, बस हम कितनी बार आपको बताएं, अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमें मार दें या जाने दें। बाला खातून कहती है, तुम्हारी जान हमारी अमानत है होलोफिरा, हम हकीकत जानना चाहते हैं। तो ल्यूया कहती है, हाँ बाला खातून, हमारे किले में भी तमाम किलों की तरह खुफिया रास्ते थे, लेकिन बरसों पहले रास्ते मुनहदम हो गए हैं। उसके बाद तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एल्चम पूछती है, तो इमरान तेगन कैसे अंदर बाहर जाता है? क्या रास्ते दोबारा खुले हैं? इस पर होलोफिरा कहती है, मुमकिन ही नहीं, वो इतनी जल्दी उन्हें दोबारा नहीं खोल सकता, मगर बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं देख सकती हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये कहते साथ ही वो ल्यूया के साथ चली जाती है। उधर भागते भागते इमरान तेगन एक जगह जा रुकता है और बक्से को देखकर खुश होते हुए कहता है, उस्मान, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अहमक उस्मान, अहमक, मैं बरसों से इसका इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार मेरे ख्वाब मेरे हाथ में है। ये कहते साथ ही वो पुरजोश अंदाज में डब्बा खोल देता है, मगर डब्बे के अंदर लकड़ी की तलवार देखकर उसका जोश गुस्से में बदल जाता है। वो उस्मान उस्मान कहते हुए तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और चीख चीख कर उस्मान 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 पुकारता है। फिर तलवार फेंक कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक